एवरीवन वणक्कम सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव ट्रेडर्स 0022। तो सोमवार बड़ा गिरावट के लिए मार्केट खड़ा हो गया। क्या है इसके पीछे का कारण? बड़ा कट दिख रहा है आपका गिफ्ट निफ्टी में, बड़ा कट दिख रहा है डाउ फ्यूचर में। यही अगर आप अपनी पोजीशन इंट्राडे में संभाल सकते थे, लेकिन मंडे को सुबह सुबह आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, आइदर अगर आप पुट लेके गए हो या फिर आप कॉल लेके गए हो। क्या है इसके पीछे का रीजन? क्या जो बाजार अभी आपका दिखा रहा है, ग्लोबल मार्केट जो दिखा रहा है, बड़ा कट जो दिखा रहा है, ये कट सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी रिकवर कर जाएगा या फिर एक बड़ी गिरावट के लिए खड़ा हो गया है? तो ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सोमवार आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, राइट? 3:20 में आप पोजिशनल ट्रेड आप जो लेके जाते हो, सैटरडे संडे आप तो पोजीशन हैंडल नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि वीकेंड होता है। बड़े इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं वो गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर स्टॉक्स के जरिए, जिसके कारण आपका ग्लोबल के सहारे आपका इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। अब 100% टैरिफ लग चुका है चाइना के प्रति। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एकदम क्लियर कट बोल दिया है कि मैं चाइना के प्रति 100% टैरिफ लगाने जा रहा हूँ, ये नवंबर से लागू होने जा रहा है। इसके कारण अभी अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, डाउ फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा खासा ब्लड बाथ हुआ है, गिफ्ट निफ्टी ये भी 25,400 से एक अच्छा खासा यहाँ से गिरावट दिया हुआ है। मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट में इस तरीके का न्यूज आएगा, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ प्राइजेक्शन दिखाऊंगा। थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो को ट्रैक किया, थोड़ा इंडिया विक्स को ट्रैक किया। इससे हमें ये पता चल रहा था कि बाजार में जब एफआईज 2-3 दिन से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, फिर ये 25,300 क्रॉस क्यों नहीं कर रहा? प्रीमियम भी वेल डिसेंट दिख रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? वहां पे यहाँ पे सभी को मैंने रोका है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ। अब ट्रेड हमारा फेवरेबल में गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो न्यूज पता था, मुझे वो न्यूज एकदम नहीं पता था। मुझे अपने प्राइजेक्शन पे भरोसा था, मुझे अपने डेटा पे भरोसा था, और ये काम करने जा रहा है सोमवार के सुबह से। कैसे? यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाने जा रहा हूँ अपने इस वीडियो पे। प्राइजेक्शन बता दूंगा आप लोगों को, डेटा थोड़ा आप लोगों को बता दूंगा। जो कॉल लेके गए हैं, आपको पोजीशन कहाँ हैंडल करना है ये आप लोगों को समझनी है थोड़ी सी, और जो पुट लेके गए हैं कहाँ एग्जिट करनी है। निफ्टी कहाँ खुल सकता है, 25,000 के रेंज में खुलेगा या इसके नीचे भी पॉसिबिलिटी बन रही है भाई। जो पॉसिबिलिटी बन रही है, ये हर चीज को लेके यहाँ पे मैं आप लोग के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। राइट? तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल में जितने नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी स्कैल्पिंग करते हुए गए हैं। ये स्कैल्पिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सा ऐसा ट्रेड था जिस ट्रेड में हम लोगों को यहाँ पर मॉर्निंग सुबह सुबह एक अच्छा वेल वेल स्कैल्पिंग, यहाँ पर एक अच्छा स्कैल्पिंग हम लोगों को मिलने जा रहा है। तो ये हम लोगों का यहाँ पर देखिए, कॉल सबसे पहले चल रहा था 24,400 का, इसमें मैंने यहाँ पे सबको बोल दिया एग्जिट। और पोजिशनल ट्रेड 3:15 में मैंने यहाँ पे दे दिया था सेंसेक्स का 82,800 का पुट ऑप्शन 366 में। ये प्रीमियम कहाँ ओपन करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 366 रुपए का जो प्रीमियम है, ये कहाँ ओपन करेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और जो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी यहाँ पे मैंने सबको बता दिया था। 100 क्वांटिटी मेंबर्स का है यहाँ पर। ये स्क्रीनशॉट एक स्क्रीनशॉट डाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए क्यों दिया है। अभी वीडियो में बने रहना, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ पर। जब मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन समझाऊंगा चार्ट पे, ये आप भी समझ सकते हो। और वीडियो अच्छे लगे ना, क्योंकि आज ये चीज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, तो शेयर कर देना, लाइक कर लेना चैनल को। ठीक है? और ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, जो सीधा सर्च कर सकते हो आप टेलीग्राम में, राजीव ट्रेडर्स 0022। सीधा ज्वाइन कर सकते हो आप हमारे इस टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप में, राइट? ठीक है? तो प्राइस एक्शन को सबसे पहले समझते हैं। निफ्टी डे बिफोर यस्टरडे 25,000 के रेंज में कारोबार कर रहा था। दैट मीन्स कि हायर हाई की क्लोजिंग हो रही थी। निफ्टी टाइम स्पेंड किया 25,000 के रेंज में, 2-3 दिन यहाँ पर आपका टाइम स्पेंड किया है, थोड़ा सा 2 दिन। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर प्रीवियस हाई जो था 25,200, 25,150, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जो निफ्टी का पड़ाव था, अगर निफ्टी यहाँ पर आपका कल के दिन पे 25,100 के पास डे हाई से अगर डे लो के पास जाके क्लोज करता, तो यहाँ पुट ऑप्शन में भर भर के क्वांटिटी जाती। लेकिन हुआ क्या, ये मामला सबसे पहले समझिए। देखिए, मार्केट में ना एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, प्राइजेशन के साथ में एक होता है आपका डेटा, राइट? ठीक है? दूसरा यहाँ पर होता है स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स, उससे कोरिलेट करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझो भाई कि हमारा टीसीएस का रिजल्ट, जो तिमाही महीने का जो रिजल्ट आया, ये बहुत अच्छा आया, लेकिन फिर भी टीसीएस क्यों नहीं चला? इसके पीछे का रीजन क्या है? वन एंड ओनली, इसको हाथ रोका है किसी ने, टीसीएस किसी ने आईटी स्टॉक्स पे हाथ रोका है। अब यही न्यूज उन लोगों को क्या पता था, राइट? जिसके कारण आपका मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्लड बाथ होते हुए गया है, राइट? ठीक है? डाउ फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को टॉप से, 46,800 से लेके आप देखिएगा 45,475। बहुत ऐसा चर्चा है कि बहुत अच्छा स्टॉक्स भाग गया था, जिसके कारण डाउ फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। चलो ये लाजमी है, लेकिन 100% अगर चाइना में टैरिफ लग रहा है, दैट मीन्स कि ये तो इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है ना, इसका इम्पैक्ट तो दिखेगा, 100% दिखेगा। और ये लागू होने जा रहा है नवंबर से। अब हुआ क्या, चाइना जो है वो रसिया से कारोबार कर रहा है, डॉलर से नहीं कर रहा है कारोबार, ये पूरा का पूरा गोल्ड से कर रहा है। चाइना का सेंट्रल बैंक, रसिया का सेंट्रल बैंक पूरा जबरदस्त तरीके से गोल्ड की खरीदारी कर रहा है, जिसके कारण आज हमारा इंडिया में, खास करके पूरे वर्ल्ड में, गोल्ड की जो भाव है वो बढ़ते हुए दिखे। अब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम आते हैं, आप आते हैं, जो भी आते हो भाई, मिडिल क्लास फैमिली से आते हो,
अभी अगर आप न्यूली फ्रेश अगर आप गोल्ड खरीदने के लिए जाओगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो एक चीज यहाँ पर ये दिखने को मिल रही है कि यूएसए जो चाइना के प्रति थोड़ा सा ये टैरिफ को लेके जो ये लगाम लगाया है ना, अब हल्का फुल्का आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ गोल्ड में। ये मैं आपको बता देता हूँ जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, टॉप में अभी गोल्ड में फंसना नहीं, क्योंकि अगर ये लगाम लगाया है तो थोड़ा बहुत इसको तो पैनिक आएगा। भले ये अपना स्टेटमेंट वहां पर बताएगा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं भी अमेरिका के प्रति, क्योंकि अब थोड़ा कुछ दिन चलेगा टैरिफ वार इंडिया वर्सेस अमेरिका का चला, जिसमें मोदी जी फिर जीएसटी का रेट कट किए। अब चाइना यहाँ पर क्या करता है अपने कंट्री के लिए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो वर्ल्ड की इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा कारोबार होता है आपका डॉलर से, उसके मुकाबले यहाँ पर चाइना में थोड़ा सा लगाम लगाने का कोशिश की है आपके ट्रम्प साहब। तो गोल्ड में थोड़ा सा सावधानी आप लोग यहाँ पे बरत के रखिए, राइट? ठीक है। विक्स अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं, विक्स में देखिए ये 10 के पास जब जब आया है विक्स, फिर यहाँ से आपकी वॉलेटिलिटी होती हुई गई है। 10 के पास जब जब आया, एक इंडिकेशन में यहाँ से उठाया, राइट? ठीक है। दूसरा इंडिकेशन में यहाँ पे उठाया हूँ आपका प्राइस एक्शन के सहारे निफ्टी में। ऐसा क्या हो रहा था निफ्टी में भाई, 4.5 घंटा, 4.5 से 5 घंटा निफ्टी वक्त बिता दिया 25,250 से लेके 25,300 के रेंज में। और उस समय पुट कॉल रेशियो 1.49। ये ये निकल क्यों नहीं रहा था, इसका पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जबकि कॉल के प्रीमियम ऊपर डिसेंट मिल रहे थे, अगर मार्केट चाहता तो अपसाइड इसको ले जाके वहां कॉल के प्रीमियम को डिके, सॉरी पुट के प्रीमियम डिसेंट मिल रहे थे, पुट के प्रीमियम को डिके किया जा सकता। एक तो यहाँ से आपको यहाँ समझ में आ रही थी थोड़ी बहुत की प्राइस एक्शन ऐसा हुआ क्या, प्रीवियस 3 दिन से लगातार देख रहे हैं यहाँ पर एफआईज भी अच्छे खरीदारी कर रहे हैं, और केवल कैश में नहीं कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर में कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन में कर रहे हैं, उसके बाद कैश मार्केट में कर रहे हैं, डीआई भी खरीद रहे हैं यहाँ पे, जिसके कारण कहीं से कोई सप्लाई नहीं दिख रही है मार्केट में। लेकिन आप अगर 3:20 में यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे, ये आपकी गलती नहीं है, राइट? ये मार्केट है, मार्केट में न्यूज बेसिस वॉलेटिलिटी, न्यूज बेसिस इंपैक्ट होगा, 100% इंपैक्ट होगा आपका, और ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस चीज को पकड़ा था कैसे, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। एक तो आपका यहाँ पर 4th आवर के टाइम फ्रेम में समझ में आ रहा था कि जब मार्केट में खरीदारी हो रही है, फर्स्ट 4 आवर हुआ, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर थम गया, रुक गया बाजार। ये चीज ना, ये चीज बड़े प्लेयर्स का, ये चीज ना बड़े प्लेयर्स को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर खिचड़ी पक रही है ये टॉप वाले रेजिस्टेंस में, राइट? ठीक है। अब अगर आपका गिफ्ट निफ्टी का अगर मैं आप लोगों को चार्ट दिखाना चाहूँ तो 25,400 से लेके, राइट, 25,400, ये जो टॉप आप देख रहे हो, इस टॉप को भी क्रॉस कर दिया था निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी ने। इस समय तो लग रहा था कि बाजार जो है आपका 25,450 से लेके 25,500 के रेंज में हम कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप आपके साथ ओपनिंग करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जिस तरीके से चढ़ा है यहाँ पर 2 3 5 घंटे में, कैसे यहाँ उतार दिया भाई, पूरा का पूरा उतार दिया। अब अगर मंडे को यहाँ पर अगर सुबह सुबह फिर से ये पैनिक क्रिएट होगा तो 25,200 के नीचे अगर ये गिर के ये आएगा, तो आप समझ रहे हो, अगर गिफ्ट निफ्टी 25,200 के पास मिलेगा तो हमारा निफ्टी 25,050 से 25,000 के रेंज में मिलने जा रहा है, राइट? ठीक है। ये ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। अब ऑप्शन सेलर का भी यहाँ पर लॉस होने की संभावनाएं बन रही है, और ऑप्शन बायर की भी बन रही है। आपको क्या लगता है कि जो पुट बेच के गए हुए हैं 25,400, 25,500, मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पर ऑप्शन चेन में 25,500 तो दूर की बात है, 26,000 के स्ट्राइक प्राइस के पुट राइटर जो थे, राइट, सॉरी, जो कॉल राइटर थे, 26,000 के जो कॉल राइटर थे वो अनवाइंड कर गए थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कल डेटा यहाँ पे बन के गया। 26,000 के जो कॉल राइटर, मतलब उनको ये लग रहा था कि मार्केट अब रुकने वाला नहीं है, लेकिन थम गया, थोड़ा कुछ दिन के लिए थमा, लेकिन थमा यहाँ पर, चाहे वो ट्यूसडे के एक्सपायरी को लेके थमा हो। ये मैं अभी आपको मैं डेटा दिखाऊंगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शंस डेवलप्ड हुए थे, है ना, यहाँ पर चाहता तो ये निकाल सकता था, बार बार यहाँ पर प्राइस जा रहा है, बार बार यहाँ सस्टेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ समझदारी ये बन रही थी कि ना भैया, यहाँ हमारा विक्स इंडिकेट कर गया, हमारा पीसीआर इंडिकेट कर गया, प्राइस एक्शंस इंडिकेट कर गया, नेक्स्ट 4 आवर का टाइम फ्रेम में रेड कलर का कैंडल बन, और इसका इम्पैक्ट मैंने अपने ट्रेड में दिखाया हूं आप लोगों को, न्यूज नहीं पता। ये देखो यहाँ पर दिया हूँ सेंसेक्स 82,800 का पुट की 100 क्वांटिटी, राइट? ठीक है। ये हमारा मेंबर्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, और जो हमारे साथ प्रीमियम जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी मैं यहाँ पे बता के गया था कि देखिए, आप लोगों को लेना है 82,800 का पुट 30 से 366 रुपीज में। ये कहाँ खुलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब जो होना है वो तो हो जाएगा मंडे को सुबह सुबह। टैरिफ का न्यूज पता चल गया आप लोगों को, पोजीशन कैसे संभालनी है ये इंपॉर्टेंट है, पोजीशन कैसे संभालनी है। अब अगर 25,400, 25,500 का अगर आप कॉल लेके गए हुए हो, राइट, ठीक है, अब आपको पोजीशन कैसे संभालनी है। डिसिप्लिन ये बोलेगा कि लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास ताकत है, फंड है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां तो एक रिकवरी दिखाएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट डिमांड है, या फिर अगर फुल गैप डाउन कर गया तो पॉसिबिलिटी, या बहुत सारा चीज है ना प्राइस एक्शन, जैसे अगर गैप डाउन होती है, एक होती है आपकी यहाँ पर फुल गैप डाउन, एक होती है यहाँ पर पार्शियल गैप डाउन। अगर फुल गैप डाउन हो गया तो
फिर आप क्या करोगे? फिर तो वहाँ से बाज़ार और नीचे जाने की संभावनाएँ बनेगी। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, राइट? ठीक है? ऐसा चैनल ना मैं ये अपने आप को तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जो प्रोजेक्शन समझा रहा हूँ, इसको समझ लो, पकड़ लो। आने वाला दिन में आप लोगों को यहाँ पे काम देगा, राइट? ठीक है? तो अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को यहाँ पे डेटा दिखाना चाहता हूँ। 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटर यहाँ अनवाइंडिंग्स किए हैं। अगर मैं इस डेटा में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ 26,000 ये देख रहे हो आप 25,950 मतलब भर-भर के यहाँ पर जो अनवाइंडिंग्स हुए हैं ना भाई, ये लग रहा था कि मार्केट जो है 25,500 में देखो यहाँ पर ये ड्रॉपिंग हुआ है और अच्छे खासे ड्रॉपिंग हुए हैं, अच्छे खासे। इसकी पुट की प्रीमियम अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये पुट ये जो कॉल राइटर जो मैं दिखा रहा कॉल राइटर ड्रॉप किया है, कॉल राइटर मतलब कि जो बाज़ार को गिराना चाहते हैं, राइट? ठीक है? वो जो मंदोड़िए रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इसकी एलटीपी देखिएगा 26,000 का आप यहाँ कॉल का प्रीमियम देखो भले ₹1 में मिल रहा हो, ₹1 10 पैसा, ₹1 20 पैसा, लेकिन अच्छे अनवाइंडिंग्स हुए हैं यहाँ पर -14,000, -12,000, -5,000, -1,781 मतलब इनको क्या लग रहा था भाई? इनको क्या लग रहा था कि भाई मार्केट अब यहाँ ऊपर आने वाला है, लेकिन एक चिंगारी यहाँ पे देख लो, एक चिंगारी यहाँ पर आपका बाज़ार को धड़ाम कर दिया। तो गलती आपकी नहीं है, पोज़ीशन आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक ये आपका यहाँ पर ग्लोबली कनेक्ट है, था और रहेगा। अब जो यहाँ पर खास करके कॉल लेके गए हुए हैं, ठीक है? इन द मनी ऑप्शन अगर जो लेके गए हैं 25,250, 25,200 आपका आखिरी सपोर्ट है 25,150 अगर मार्केट जो पॉसिबिलिटी बन रही है कि हम कहीं न कहीं 25,150 के नीचे खुलने जा रहे हैं। अगर मॉर्निंग सुबह-सुबह आपका गिफ्ट निफ्टी 25,100, 25,050 के रेंज में अगर मिल जाएगा, तो मार्केट जो है आपका ये इम्पोर्टेंट लेवल आप देख रहे हो, इस इम्पोर्टेंट लेवल के पास या तो ओपनिंग करेगा या फिर इसके नीचे। मतलब कभी कहीं न कहीं आपका 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट्स आपका निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग के लिए अभी फिलहाल के लिए जो डेटा दिख रहा है, जो प्राइस दिख रहा है, वो हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। कहीं न कहीं 25,050 से 25,000 के रेंज, 100 से 150 से लेके 200 पॉइंट के दायरे में हम खुलने के लिए जा रहे हैं। राइट, ठीक है? तो इसमें कॉल ऑप्शन बायर हो या फिर आपका कॉल राइटर्स पुट राइटर हो, यहाँ पे ये ग्लोबली के ज़रिए यही अगर यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ आ जाता, तो ये सीधा मार्केट अभी आप 150-200 पॉइंट की जो गैप डाउन देख रहे हो, ये फिर कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव नोट में खुल जाता। लेकिन फ़ेवरेबल यहाँ पर जा रहा है, आपका पुट ऑप्शन का फ़ेवरेबल जा रहा है। ठीक है? तो आपको अभी यहाँ पर पोज़ीशन हैंडल करना है क्योंकि रात में जो होती है ना, वो आपके फ्यूचर के ज़रिए यहाँ पर ट्रेड होती है, बड़े इंस्टीट्यूशन। वो जो गवर्नमेंट होती है, उनको अलाउ किए हुए रहते हैं क्योंकि उनकी क्राइटेरिया ही इतना है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वो इंट्राडे में ही कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मंडे मॉर्निंग यहाँ पे एक दिख रही है जिस तरीके से डाउ फ्यूचर में अगर 1% की कट हुई है, तो अपना इंडियन मार्केट में भी दिखेगा, डेफिनिटली दिखेगा क्योंकि इससे जुड़े हुए हमारे एफआईज़, डीआईज़ हर कोई यहाँ पर जुड़ा हुआ है। राइट, ठीक है? और स्टॉक्स भी जुड़े हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रोजेक्शन था 25,000 से 25,350 अगर 25,150 ये आप देख रहे हो 25,000 ये जो पड़ाव था यहाँ पे प्रोजेक्शन जो बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर बुल्स की यहाँ अटेम्प्ट हुई और जब बुल्स की अटेम्प्ट हुई तो फिर मार्केट को ऊपर ले जाके सस्टेन कर दिया गया। फिर ये जो यहाँ के जो बुल्स थे, यहाँ शिफ्ट कर गए 25,250 के रेंज में बुल शिफ्ट कर गए। अब ये बुल्स की यहाँ पैनिक अटैक आएगी, ये बुल्स की यहाँ पे पैनिक अटैक आएगी और जब बुल्स की पैनिक अटैक आती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है तो फिर वहाँ से आपको पता है क्या होता है? वहाँ से फिर आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग्स होता है। ठीक 1 दिन के बाद यहाँ पे ठीक 1 दिन के बाद यहाँ पर आपका निफ्टी में एक्सपायरी है भाई 12, 13, 14th ऑफ अक्टूबर को लेके। तो 25,150 के नीचे अगर खुल गया, हम 24,880 के रास्ते के लिए खुल गए हैं। 24,880 का टारगेट है, वो भी मंडे से लेके ट्यूसडे तक का टारगेट है। आपको आते हुए दिखेगा। सेकंड मिनट में यहाँ पर आपका पलट गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा मेरा साउंड इतना पॉजिटिव इसलिए नहीं हो रहा है नेगेटिव के प्रति क्योंकि मैंने मेरा ट्रेड पुट में लेके गए, नहीं। मैं प्राइस एक्शंस को पकड़ा था। मंडे अगर इसके ऊपर गैप अप होता मुझे मौका मिल जाता और यही चीज़ जो हमारे साथ यहाँ फॉलो करते हैं ना मैं उनको भी सही चीज़ यहाँ पर मैं बताते रहता हूँ। आप अगर आप जाके अभी यूट्यूब में देखोगे जाके ना तो कल 2:30 बजे का मतलब 4 बजे तक का वीडियो देखिए, साढ़े 4, 5 बजे तक का वीडियो देखिए। भाई साहब बिग गैप अप इतना बड़ा-बड़ा थंबनेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं भाई, बिग गैप अप। ठीक है? ये प्राइस एक्शन किसी ने नहीं समझा है। ये यहाँ पर जो पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट यहाँ पे दिखा रहा है 1.4 ये किसी ने नहीं बताया कि भाई आप यहाँ सुबह-सुबह मार्केट में आके आपकी अटेम्प्ट ले सकते हो। बड़ा गैप अप होने जा रहा है। अभी उनसे कमेंट में जाके पूछो सर बड़ा गैप अप कहाँ होने जा रहा है? आपको क्या ऐसा पता था कि बड़ा गैप अप होने जा रहा है? आप अगर गैप अप वाली अपॉर्च्युनिटी नहीं बता सकते थे, तो कम से कम रोक भी तो सकते थे ना, कि भाई थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि ऑप्शन बायर को मैं जानता हूँ, ये ऑप्शन बाइंग की क्या अपॉर्च्युनिटी और कैसे आते हैं 20 के, 50 के, 1 लाख, 2 लाख ऐसे करके यहाँ पर होती है ट्रेडिंग और ये ऑप्शन ट्रेड में
एनएसई की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना कि सोच समझ कर निवेश करें, आप अपने कैपिटल का रिस्क खुद लें, ठीक है? और ये जो वीडियो बन रही है, ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के तौर पे ये पूरा वीडियो बनी है। ये जो वीडियो है पूरा एजुकेशनल पर्पस का वीडियो बन रहा है। तो इसमें आपको समझनी है, प्राइजेक्शन को समझना है, आपको अपनी क्वांटिटी खुद संभालनी है, फिर जाके आप निवेश करो। राइट, ठीक है? तो हमें यहाँ पे अब नेक्स्ट टारगेट की ओर जानी है। इन केस एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लेके चलना है। इन केस अगर मान लो गिफ्ट निफ्टी में सुधार हो गया सुबह, मैनिपुलेशन अगर जिसको बोलते हैं बचाने वाला काम हो गया, तो वो आपका बाजार जो है क्वाइट नेगेटिव तो थोड़ा बहुत रहेगा, 20 मतलब 50-100 पॉइंट का। और अगर ये जो रिकवरी देना इस वाले जोन के पास में जब तक हाई क्रॉस नहीं करेगा, मान लो अगर किसी ने यहाँ से अगर इस यहाँ तक के लिए ले आया, तो यहाँ थोड़ा-सा वेट करना। और अगर मंडे मॉर्निंग इस वाले ज़ोन को अगर चाइना को लेके अगर इंडियन मार्केट में कोई महत्व नहीं दिया और ये जो बॉक्स देख रहे हो आप इस प्राइस एक्शंस को अगर इस बार निकाल दिया, सक्षम रह गया, प्राइस एक्शंस बना दिया यहाँ पर, मिनिमम यहाँ पे आप 20 से लेके 30 मिनट का टाइम देख लेना। अगर 25,334 के ऊपर अगर टिक गया, आई रिपीट, नेक्स्ट टारगेट इज इन निफ्टी इज 25,634 मंडे से लेके ट्यूसडे तक। आई रिपीट, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक, क्योंकि अगर इतना बड़ा नेगेटिव न्यूज होने के बाद में भी अगर इंडियन मार्केट अगर इस वाले जोन के ऊपर निकाल देता है, तो फिर ये रुकने वाला नहीं है, बेलगाम घोड़ा होने जा रहा है आपका बाजार, बेलगाम घोड़ा। मैं बता देता हूँ, जो जोरदार खरीदारी होगी ना, ये जो टॉप आप देख रहे हो, इस टॉप को सबसे पहले काटेगा यहाँ का बायर, 100% काट देगा। और यही चीज मैं बोल देता हूँ ना, 100% काटेगा। यूट्यूब जो है ना, हम जैसे लोगों को स्ट्राइक कर देता है चैनल। इसलिए मैं यहाँ बार बार बोलता हूँ कि सोच समझ कर निवेश करें। ये पूरा एजुकेशनल पर्पस का वीडियो यहाँ पे बन रहा है। राइट, ठीक है? बट ये तो हो गया आपका एक्सेप्शनल केस कि थोड़ा संभावनाएं कम है इसके प्रति, लेकिन जो मंडे को लेके यहाँ संभावनाएं जो पॉसिबिलिटीज बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 25,100 तो आपका कहीं दाग नहीं है कि इसके पास हम खुलेंगे नहीं। यहाँ से आपका मिनिमम 100 से लेके 150 पॉइंट, तो मतलब ये है कि आपका गैप डाउन ओपनिंग होने के लिए खड़ा हो गया मार्केट। ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देनी है ये समझो। अटेम्प्ट हम थोड़ा-सा रुकेंगे कॉल साइड को लेके। अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपका 25,000 25,050 के रेंज में अगर हमें मिल जाता है, देखिए पॉसिबिलिटी क्या है। गैप डाउन ओपनिंग करे और पार्शियल हो जाए। पार्शियल दैट मीन्स कि अगर गैप डाउन 25,080 25,100 में खुल रहा है, लो नहीं ब्रेक कर, तो जो कुछ नहीं करके गए। इस मार्केट में तो ऐसा है कि कॉल पुट ले तो जाते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं करते हैं, फ्रेश एंट्री जो करना चाहते हैं, ये आपको ये वाला लो के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगा के फिर रिकवरी वाला जो होगा ना, क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ा-सा मेंटेन हो जाएगा, जो रिकवरी लेगा ना, वो रिकवरी आपका निचले स्तर के पास से फिर आपका यहाँ 25,250 तक के लिए फिर सहारा दे देगा। यहाँ फिर एक अच्छा यहाँ स्कैल्पिंग बन जाएगी और इसे कहा जाता है स्विंग रिवर्सल ट्रेड। फिर यहाँ से आपको स्विंग रिवर्सल आपको एक अच्छा स्कैल्पिंग करने को मिल जाएगा और वो ज़ोन है 25,000 25,050। ठीक है? क्योंकि अगर हम ये वाला ब्रेक कर देते हैं 25,100, क्योंकि ये बॉक्स को आप यहाँ पे देख लो, बुल्स का टाइम है। ये बॉक्स को भी देखो, यहाँ पर बुल्स का टाइम है। फ्लैग फॉर्मेशन में झंडा यहाँ पर लहराते हुए है ना, तो फ्लैग फॉर्मेशन इसके नीचे गए नहीं, क्योंकि यहाँ पुट राइटर जबरदस्त जम गए थे, एफआईस डीआईस दोनों यहाँ पे खरीद के गए थे, जिसके कारण बाजार ऑन द टॉप क्लोजिंग किया। अब यहाँ के जो पुट राइटर है, ठीक है जी, यहाँ के जो पुट राइटर है, अगर यहाँ पर इसके नीचे खुलेगा तो ये तो लॉन्ग अनवाइंडिंग्स करेंगे, पैनिक वाली सेलिंग होगी, कमजोर ट्रेडर्स की बिकवाली होगी यहाँ पे। और ये जब बिकवाली होगी तो ये फिर मार्केट आपको नीचे आते हुए जाएगा। तो 25,000 25,050 इंपॉर्टेंट डिमांड है। गैप डाउन ओपनिंग करे। अब पुट वालों की मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि पुट वालों आपको यहाँ पे क्या करना है। जो पुट लेके गए यहाँ जाहिर सी बात है ऑन द टॉप किया है, तो अगर आप मान लो किसी ने 25,200 25,100 या 25,300, सेंसेक्स कहाँ ओपनिंग कर सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर निफ्टी आपका 200 पॉइंट गैप डाउन, मतलब 150 से लेके 200 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग करता है, सेंसेक्स मिनिमम 500 पॉइंट्स आपका गैप डाउन ओपनिंग देगा, 500 पॉइंट, क्योंकि इसका जो है ना 3x वर्क करता है सेंसेक्स, 3x। बैंक निफ्टी 56,600 के पास आप देख रहे हो, यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी 300 से 500 पॉइंट का कट आपको दिखेगा। ये फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 56,100, यहाँ पे ये ओपनिंग करने की संभावनाएं बन रही है बैंक निफ्टी में। ये भी मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा। अब जो पुट लेके गए हो, आपको रुकना नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं रुकना है आपको। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,100 125 25,050, कहीं पे भी अगर यहाँ पर ओपनिंग आपको मिल जाता है, फटाफट एग्जिट कीजिए। जब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ फिर से ब्रेक करेगा, तब यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना। राइट, ठीक है? तब तक यहाँ पर ढीठ की तरह बने नहीं रहना। राइट, क्योंकि अब इसकी जो प्राइजेक्शन दिख रही है, अगर हम 25,000 25,100 के नीचे अगर हम सस्टेन कर गए, तो ये जिस तरीके से यहाँ पे लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे निफ्टी ने प्राइजेक्शन डेवलप किया था बाइंग का, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे 24,880 के पास। ठीक है? फिर निचले स्तर से शॉर्ट कवरिंग खरीदारी आ गई, वो फिर बात की।
राइट, ठीक है। सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी। डेटा वैसा कुछ अभी काम करेगा नहीं क्योंकि डेटा उथल-पुथल होके रखा हुआ है। जो डेटा काम करना था यहाँ पे हो गया। अभी कोई अगर आपको कोई चैनल वाला समझाएगा, ये प्रीमियम की आईवी इतनी है, ये प्रीमियम यहाँ इतना ये मिल रहा है, ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। सीधा एक ही चीज़ है यहाँ पर, मारे हैं झपट्टा, यहाँ पर न्यूज़ इम्पैक्ट होगा। जो कमज़ोर ट्रेडर है वो बेचने आएँगे। जब बेचने आएँगे तो धीरे-धीरे करके आपका नीचे आ जाएगा। चाहे वो एकदम फास्ट मोमेंटम में आएगा। बराबर? ठीक है? चलिए अब हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं बैंक निफ्टी 56,000 बहुत अच्छा यहाँ पर बैंक्स में खरीदारी हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीडरशिप दिखाया आपको यहाँ फ्राइडे को लेके जबरदस्त 2% और फ्लैग फॉर्मेट। मतलब कि ये पूरा का पूरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपका कभी भी आप इस तरीके का बाइंग में आप यहाँ पे खरीदते हो, जो इन्वेस्ट करते हो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उन्हीं की दिक्कत है भाई। क्योंकि यहाँ दिन भर सस्टेन कर गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ निचले स्तर से जितना बाइंग हुई वो इंपॉर्टेंट लेवल है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 870। अगर 870 के नीचे जब तक नहीं फिसलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बने रहना, कोई बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट का यहाँ आपको एक अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके कारण आपका मार्केट 2% की आप दिखाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आपका बैंक निफ्टी में लीडरशिप आई। थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी इसलिए जूझ रहा है ना भाई, क्योंकि रिलायंस को अगर आप देखोगे, रिलायंस कुछ वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये एक ही दिन निकलेगा। ये प्राइजेक्शन जो है ना, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है रिलायंस। 1420 के पास आता है, सप्लाई दिखती है 1340 के पास आता है, खरीदारी दिखती है। प्रेस ब्रेकडाउन 1340 के ऊपर है, 1420 के ऊपर फिर ब्रेकआउट है, जिसके कारण निफ्टी भी थोड़ा झेल रहा है। बाकी स्टॉक्स इसको संभाल के रखे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें समझनी है, बैंक निफ्टी में जितने यहाँ पर कॉल लेके गए हुए हो, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप लोग यहाँ पे जान लो 56,000 56,100। इसके नीचे फिसलने के बाद फिर बैंक निफ्टी यहाँ से अपने ये प्राइजेक्शन को तोड़ के और फिर कहीं ना कहीं 54,900 के रेंज में आता हुआ दिख जाएगा। 54,900 सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही है इसका नेक्स्ट सपोर्ट, क्योंकि ये जिस तरीके से यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ पॉज़ लिया हुआ है, फिर थोड़ा प्राइजेक्शंस यहाँ पर डेवलप करके ये निकाला हुआ है। तो 55,727 ये तो आपका मंडे तक का टारगेट है। ये ब्रेक करने के बाद यहाँ से बहुत फास्ट मोमेंटम में बैंक निफ्टी फिर 54,900 तक की यात्रा आपको दिखा देगा। ठीक है? अपसाइड का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हाई कटते ही हाई कटते ही फिर ये बहुत बड़ा रेंज फिर जाने के लिए खड़ा हो गया। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ 56,750 से 56,630 मिनिमम 900 से लेके 1000 पॉइंट की ये बेलगाम मतलब घोड़ा बन जाएगा यहाँ पर। इसकी नेक्स्ट टारगेट यही है 57,000, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बैंक निफ्टी। ठीक है? 57,635 का हाई लगा पड़ा हुआ है और ये अपने हाई कटेगा सीधा ये यहाँ का शेयर के पास जाएगा हंट करने को लेके। तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा ज़ोन में यहाँ आया था, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो न्यूज़ हुआ है टैरिफ और आप देखो यहाँ इसको लेके क्या चलती है। तब तक वीडियो अच्छा जाता है, सॉरी वीडियो लंबा जाता है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार मिलना चाहिए ना, लाइक, वो मिल जाए तो मैं एक नया-नया चीज़ लेके आऊँगा। और जो नहीं जुड़े हो ना भाई, यू कैन कम एंड जॉइन विथ मी। ये राजू ट्रेडर 0022 के साथ आप यहाँ पर आके सर्च करके जॉइन कर सकते हो। जो प्रीमियम मेंबर में ऐड होना चाहते हैं 95 28 20 91 14 99 0 51 58 127, आप यहाँ पे ओपनिंग स्ट्रेटेजी से लेके आफ्टरनून स्ट्रेटेजी, ये सारा चीज यहाँ पे बताते रहता हूँ। दीज आर द प्रॉफिट ऑफ, ये तो मेंबर्स का प्रॉफिट है। राइट, ठीक है। अब सेंसेक्स को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर रेड बन रहा था तो बहुत अच्छा खासा यहाँ रेड 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 बनते चला जा रहा था। कुछ दिन से ग्रीन में खरीदारी हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से यहाँ सेंसेक्स में भी एक अच्छी खरीदारी हो रही है। लेकिन अगर सेंसेक्स में भी अगर गैप डाउन होना रहेगा तो 83,400 ऑन द टॉप क्लोजिंग किया हुआ, ये प्राइस एक्शंस को देख रहे हो? इस तरीके का फ्लैग फॉर्म में प्राइस एक्शन में आइदर ये ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है। तो 82,000 ये जो आप देख रहे हो ओपनिंग, अगर 82,000 यहाँ तो 400 पॉइंट का तो कट है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 400 पॉइंट का मिनिमम कट है। 82,000 के नीचे फिसलने के बाद फिर आपका सेंसेक्स जो है सीधा ये सपोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पे जाके इसका स्टॉप लॉस हंट करेगा 81,500। मिनिमम आपका यहाँ समझिए कि ऊपर से लेके नीचे तक 900 से लेके 1100 पॉइंट्स का आपका कट है। ठीक है, 1100 पॉइंट का। राइट, ठीक है। सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, होप फॉर द बेस्ट। तो जो कॉल लेके गए हैं साउंड आपको खराब लगा होगा, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सकता, हम नहीं कुछ कर सकते। वो सीधा का सीधा आपका 100% टेरिफ वाला न्यूज के कारण यहाँ पे इम्पैक्ट होने के लिए मार्केट खड़ा हो गया है गैप डाउन के लिए। राइट, ठीक है। सो विल सी इन द मंडे मॉर्निंग कि बाजार कहाँ ओपनिंग कर रहा है। मैं दोनों पॉसिबिलिटी बोला, अभी ये भ्रम में भी नहीं रहना। हो सके मे बी सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी में भी, फ्यूचर में जो ट्रेड होते हैं ना भाई, हो सके बहुत इसको कोशिश किया जाएगा कि बची मतलब कोशिश किया जाएगा कि उतना गैप डाउन ना हो। नहीं, ठीक है, उतना गैप डाउन, लेकिन अगर थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया और अगर एग्रेसिव स्टेटमेंट आता है, चाइना किस तरीके से लेता है इस चीज को, ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पर यूएसए ने तो अब बता दिया कि 100% टैरिफ लगेगा। अगर ये रिवर्स में रिवेलिएट में अगर मान लो 100% टैरिफ ये भी अगर यहाँ पर घोषणा कर दिया,
तब तो भैया ये फिर टैरिफ वाला वार चलने जा रहा है और मार्केट में कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आपका बियर हावी हो जाएगी। समझो ट्रेडर की बिकवाली चालू हो जाएगी। और ये एफआईज मैं इनको बताता हूँ। मैं क्या बताऊंगा, एफआईज का मैं एक डेटा पकड़ा हूँ। जब जब डाउ फ्यूचर नेगेटिव होगा, जानते हो, ये फिर बेचने आ जाते हैं इंडियन मार्केट में। इन्हीं को ये पकड़ के चलते हैं, लाजमी है। वर्ल्ड का मेजर इंडेक्स है डाउ फ्यूचर। ठीक, तो वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। जय श्री राम, राधे राधे।